तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक औरत को जो अपने बच्चों को इंटरव्यू दे रही थी। वो उसमें ये बताती है कि 15 साल से वो अपने माँ बाप से नहीं मिली, क्योंकि वो अपने जब वो छोटी थी, मतलब करीब 20 या 21 साल की थी, तो वो उसको जब वो स्कूल में जाती थी अपने, तो उसको वहाँ पे अपने इंग्लिश टीचर से प्यार हो गया था और वो उसके साथ शादी करके भाग गई थी, जिससे उसके पेरेंट्स ने उनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो मूवी में ये दिखाया जाता है कि उनके दो बच्चे होते हैं। एक उनकी बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है बेका, और एक उनका छोटा लड़का होता है जिसका नाम होता है टाइलर। तो उनकी माँ ये बताती है कि वो 15 साल से कभी अपने माँ बाप से नहीं मिली, और एकदम 15 सालों के बाद वो अपने माँ बाप से सोशल मीडिया पे कनेक्ट होती है, जिससे उसके जो नाना नानी होते हैं वो अपने जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनसे मिलने से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और वो उनको बोलते हैं कि तुम उनको हमारे पास भेज दो। तो उनकी जो मम्मी होती है वो उनको मना ही कर रही होती है कि तुम मत जाओ वहाँ पर। बट जो बच्चे होते हैं बेका और टाइलर, वो नहीं मानते हैं और वो अपनी नानी और नाना से मिलने के लिए निकल जाते हैं। और जो उनके जो नाना नानी थे वो बहुत उनसे दूर रहते थे, दूसरे शहर में रहते थे, तो वो वहाँ से ट्रेन पकड़ के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे कहानी में ये दिखाया जाता है, जो बेका होती है वो एक डॉक्यूमेंट्री लिख रही होती है अपनी मम्मी के बारे में, जो वो 15 साल से नहीं मिली, और वो एकदम अपने पेरेंट्स से मिलती है। और यहाँ पर ये दिखाया जाता है जो टाइलर होता है उसको, वो रैपर होता है, उसको रैपिंग गाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो वो अपने जब सफ़र के लिए निकल जाते हैं, तो वो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो अपने नाना नानी से मिलते हैं, जो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो एक साथ मिलकर। तो वो सारे अपने उनके घर पहुँच जाते हैं, अपने नाना नानी के घर। तो जो वो अब अपने नाना को ना पॉप पॉप बुलाते थे, और वो अपनी नानी को नाना बुलाते थे। तो जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं ना, तो वो देखते हैं जो उनके जो नाना नानी का घर होता है ना, वो एक सुनसान इलाके में होता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी होती है, और उनके साइड में जो घर भी थे ना, वो बहुत दूर दूर पर थे। तो ये जो रात को, मतलब वहाँ पे उनको पहुँचते हुए दिन हो गया था, तो अपना खाना वाना खाकर आराम से रात को अपने बेड पे लेट जाते हैं। तो उतनी देर में उनके जो पॉप पॉप होते हैं वो वहाँ पर आते हैं, और वो उन बच्चों को बोलते हैं कि यहाँ पे सोने का टाइम 9:30 बजे का है, तो 9:30 बजे के बाद कोई भी कमरे से अपने बाहर नहीं निकलेगा। तो वो जो टाइलर और बेका होते हैं ना, वो एक दूसरे को देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो एक दूसरे पे हंसने लग जाते हैं कि यहाँ पे हमारे पर नेटवर्क्स भी नहीं आ रहे हैं। तो वो जब दोनों रात को सो जाते हैं, सोने के बाद बैका की नींद खुलती है, तो बैका को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है उस समय। तो वो किचन की तरफ जा रही होती है गेट खोल के कुकीज़ लेने के लिए। तो वो देखती है कि जो उसकी नानी होती है वो पूरे घर में घूम रही होती है, और वहाँ पे वो जगह जगह उल्टियाँ कर रही होती है, वॉमिट कर रही होती है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है बैका, और अपने कमरे की ओर चली जाती है वापस, और गेट बंद कर लेती है। तो वो अपने भाई को ये सारी बात बताती है, तो वो दोनों सो जाते हैं। जब अगले दिन जब होता है, तो अगले दिन उठते हैं जब वो दोनों, तो वो जो बैका होती है वो अपने नाना से पूछने जाती है कि कल रात के बारे में, कि उनकी जो नानी थी वो बहुत वॉमिट कर रही होती है और ये सब कर रही होती है, क्योंकि जब वो अपने कमरे से बाहर निकल के आती है सुबह, तो वो देखती है उसकी नानी टाइलर से आराम से बातें कर रही होती है, और वो उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि रात को तो मेरी नानी यहाँ वॉमिट कर रही थी, और अब एकदम क्या हुआ कि वो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक से बात भी कर रही है। तो वो ये सब चीज़ें नाना को अपने बताती है, पॉप पॉप को। तो जो उनके पॉप पॉप होते हैं वो उन्हें ये बोलते हैं कि नानी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं, तो वो ज़्यादा टाइम बीमार रहती हैं, तो इसलिए उनका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा, उनका स्टमक अपसेट होगा, तो उस वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो वो जो बेका होती है वो कहती है अच्छा ठीक है कोई नहीं। तो वो दोनों जब खा पी लेते हैं, तो उसके बाद वो दोनों बाहर खेलने के लिए जाते हैं। तो उनके घर के नीचे एक जगह थी जहाँ पे ना वो बैठ के चल सकते थे, मतलब अपने घुटने के बल चलेंगे, खड़े होकर नहीं खेल सकते थे। तो वो दोनों वहाँ पे ना छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं, क्योंकि वो बच्चे के खेलने की बहुत अच्छी जगह होती है। तो जब वो दोनों वहाँ पे खेल रहे होते हैं ना, मतलब बेका अपने भाई को ढूंढ रही होती है और उसका भाई छुपा होता है, तो वो देखते हैं कि बेका, उसके पीछे से कोई एक औरत है जिसने अपने बाल पूरे आगे की तरफ कर रखे होते हैं, और वो उन दोनों के पीछे भाग रही है। तो वो दोनों डर के मारे फटाफट उससे, जहाँ पे वो खेल रहे थे, उससे बाहर निकलते हैं। तो वो देखते हैं वो उसकी नानी थी, जो बाल पूरे नीचे करके घुटने के बल घूम, मतलब चल रही थी वहाँ पे घुटने के बल। तो वो दोनों बच्चे देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि हमारी नानी इतनी ज़्यादा बूढ़ी है
और वो ऐसे चल रही है, तो उनके जो घुटने थे ना उस पर भी थोड़ी सी चोट लग गई थी, बट उसकी नानी को उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो वहाँ से चली जाती है और वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुकीज़ बनाया है, खाना बनाया है, तो तुम वो खाना खाने आ जाओ। तो वो दोनों खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद अपने नाना के साथ, पॉप पॉप के साथ बाहर घूमने के लिए निकलते हैं, जहाँ पे उनकी मम्मी पढ़ा करती थी, उनका स्कूल था। जब वो अपने स्कूल वूल को वहाँ देखते हैं तो जो उसके नाना होते हैं ना, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता और वो जो दूर खड़े आदमी को ना मारना शुरू कर देते हैं। तो जो बेका होती है वो जाके अपने नाना को रोकती है कि ये क्या वो क्यों मार रहे हैं उसे। तो वो उसके नाना कहते हैं कि ये आदमी हमें बहुत देर से देख रहा है, जबकि वो आदमी उनको जानता भी नहीं। तो उस दिन रात होते ही जब दोनों भाई बहन सो रहे होते हैं तो बेका को बाहर बहुत ज़ोर से एक आवाज़ आती है। तो वो खड़ी होती है और अपने भाई को जगाती है। तो वो दोनों खड़े होकर जब गेट के पास आवाज़ को सुनते हैं तो वो देखते हैं कि वो कोई ना बाहर से गेट को खुरच रहा है। तो देखते हैं उसकी नानी बहुत अजीब हालत में बाहर खड़ी हुई हैं और गेट पे बहुत ज़ोर शोर से अपने नखून मार रही है। तो जब तक उनकी नानी पलट के उनको देख पाती, वो जब तक दोनों भाई बहन गेट बंद करके अपने बेड पे चले जाते हैं और दोबारा सोने के लिए। तो जैसे ही अगले दिन होता है तो बेका अपने नाना को ये सारी बात बताती है। तो उसके जो नाना होते हैं वो उनको ये बोलते हैं कि तुम्हारी नानी को एक बीमारी है जिससे वो रात को नींदों में चलती है और वो ये सब चीज़ें करती है। तो वो जो बेका होती है वो समझ जाती है कि चलो ठीक है, कोई नहीं। तो वो दोनों भाई बहन अपनी तो उतनी देर में उनकी नानी आती है और उनकी नानी ये बोलती है कि मेरा तुम्हारे लैपटॉप पे मुझसे गलती से कुछ गिर गया था जब मैं सफाई कर रही थी, तो मुझे माफ़ कर देना अगर कुछ मेरे से गलती से कुछ हो गया, तुम्हारा नुकसान हो गया। तो भाई बहन अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाते हैं और अपनी मम्मी को ये सारी बात बताते हैं। तो उनकी मम्मी ये उन्हें बोलती है कि वो दोनों बूढ़े हैं तो इसलिए ऐसा हो रहा होगा, वो तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो उनकी मम्मी होती है वो अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंजॉय कर रही होती है, क्योंकि जो उनके पापा थे, उनके पापा चले गए थे उनकी मम्मी को छोड़कर, क्योंकि उनको किसी और लड़की से प्यार हो गया था। तो उन्होंने उनकी मम्मी को छोड़ दिया था। होने के बाद जो बेका होती है अपनी नानी के पास जाती है उनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो उसकी नानी भी मान जाती है इंटरव्यू के लिए। तो जब बेका अपनी नानी से पहला क्वेश्चन पूछती है कि जब मम्मी ने घर छोड़ा तो आपको कैसा फ़ील हुआ, तो आपने क्या किया, तो ये क्वेश्चन सुनते ही उसकी नानी बहुत ज़्यादा अजीब हरकत करने लग जाती है, अपना सर घुमाने लग जाती है और वो ये बोलती है कि नहीं, मुझे तुम्हें कोई इंटरव्यू नहीं देना, तुम जाओ यहाँ से। तो ये देखते ही बेका को वहाँ पे वीडियो बंद करनी पड़ती है और वो फिर अपनी नानी को संभालती है। तो वो जाके देखती है जो उसका भाई होता है वो एक कैमरा फिट कर रहा होता है अपने ड्राइंग रूम में ही उनके। तो बेका उसको रोकती है कि नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उनकी प्राइवेट रात जब दोनों भाई बहन सो रहे होते हैं तो उनको बाहर से फिर से किसी के भागने की आवाज़ें आती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो जो उसका भाई था टाइलर, वो पास जाता है और गेट खोलने की देखता है तो नानी जो उनकी होती है उनकी नानी बहुत ज़ोर ज़ोर से घर में भाग रही होती है इधर से उधर, और वो उनके पास आ रही होती है उल्टी होकर, मतलब पूरे जो सर था उनका ज़मीन पे था और पूरे पैर वैर करके उनके पास आ रही होती है बहुत तेज़। तो उतनी देर में ही जो टाइलर होता है वो गेट बंद कर देता है और वो दोनों सो जाते हैं वहाँ पर। तो अगले दिन उनके घर में एक पड़ोसन आती है उनकी, जो उनको ये बोलती है कि तुम्हारे नाना नानी घर पर है। तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हमारे नाना नानी अभी घर पे नहीं है। तो वो बोलते हैं, जो उनकी जो पड़ोसन होती है वो उनको ये बोलते हैं कि तुम्हारे नाना नानी कुछ दिनों से हॉस्पिटल नहीं आए हैं, क्योंकि उनके जो पेशेंट्स हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वो दोनों बोलते हैं कि ठीक है, जब हम वो आएंगे तो हम उनको बता देंगे आप आए थे। तो जब उनके नाना नानी घर आते हैं वापस, तो देखती है को देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। और वो जब अपनी नानी के पास जाती है उनको रोकने के लिए, तो उसकी नानी बोलती है कि मैं अपने अंदर का जो डर होता है वो मैं हंस हंस के निकालती हूँ, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती हूँ। तो वो ये सब चीज़ें बेका देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपनी नानी को रोकती है। तो उसकी जो नानी होती है वो अपना जो स्कार्फ उनके जो गले में होता है वो उससे अपना मुंह घोटने की कोशिश करती है, अपने मारने की अपने आप को कोशिश करती है। तो अपनी नानी को रोकती है
और वो ये जब जब सारी चीज़ें अपने पॉप पॉप को बताने जाती है तो देखती है पॉप पॉप अपने मुंह में गन रख के बैठे हुए हैं। और वो जैसे ही अब बैका को देखते हैं तो वो गन को ऐसे प्रिडिक्ट कराते हैं कि वो गन को साफ़ कर रहे हैं, बल्कि वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें ना बैका देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने भाई के साथ ये डिसीज़न करती है कि हम एक कैमरा उनके जो घर में फ़िट करेंगे और देखेंगे कि रात को यहाँ पे होता क्या है। तो उस दिन रात को जब वो कैमरा वैमरा फ़िट कर देते हैं, करने के बाद अगले दिन जब वो दोनों वो फुटेज चेक करते तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी मम्मा को फ़ोन करते, मतलब वीडियो कॉल मिलाते हैं। वीडियो कॉल पे जब वो वीडियो कॉल वहाँ पे चल रही होती है तो अपनी मम्मी को ये सारी बात बताते हैं और उनकी मम्मी कहती है ज़रा अपने नाना नानी को एक बार दिखाना, मतलब मुझे उनको देखना है। तो वो जैसे ही उनकी तरफ कैमरा करते हैं तो उनकी जो मम्मा होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि जिन लोगों के साथ वो उस घर में रह रहे हैं वो उनके नाना नानी थे ही नहीं, वो कोई और लोग हैं जो इतने दिन उनके साथ रह रहे थे। तो उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उनको ये बोलती है कि तुम अपने पड़ोसी के पास चले जाओ या फिर अपने आप को सेफ़ रखो, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। तो पुलिस को वहाँ पे कॉल नहीं लग पा रहा था, तो उनकी मम्मी बोलती है कि तुम दोनों सेफ़ रहना, मैं वहाँ पे जल्द से जल्द आ रही हूँ। तो उतनी देर में वहाँ फ़ोन कट हो जाता है और जो लेडी उनके घर में जो कल आई थी वो दोबारा उनके घर में आती है, मतलब नीचे खड़ी होती है। तो वो जो उसके नाना नानी होते हैं वो उससे बैक यार्ड में खेलने भी चले जाते हैं। खेलते हुए जो उनके नाना होते हैं वो उनके पास आते हैं और वो उनके नाना होते हैं वो उनके पास आते हैं और वो उनको ये बोलते हैं कि तुम बच्चों ठीक हो, कुछ हुआ है, कुछ चाहिए। तो बैका होती है वो उनको ये बोलती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। तो वो करने के बाद दोनों बच्चे खेलने लग जाते हैं। जब वो दोनों बच्चे घर के अंदर जाते हैं तो बैका अपने नाना से बोलती है कि मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम मेरा इंटरव्यू ले लो। बट जो उसके नाना थे उसमें बहुत ही अजीब चीज़ थी कि वो जो क्वेश्चन में नाना से पूछ रही थी वो बिल्कुल उसका अपोजिट जवाब दे रहे थे। मतलब वो उसके जवाब, मतलब वो पूछ कुछ और रही थी, वो जवाब कुछ और दे रहे थे वहाँ पे। और उसको वहाँ पे ये भी पता चलता है जो उसके नाना है वो डाइपर्स पहनते हैं, क्योंकि वो, मतलब उनको पता नहीं चलता, वो कभी भी अपने पैंट में पॉटी कर देते हैं, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं चलता कि कब उनको पॉटी आ रही है तो कब उनको सूसू आ रहा है। तो वो डाइपर्स पहनते हैं जिसमें वो पॉटी और सूसू वो उसमें ही करते हैं। तो ये सब चीज़ देखकर बैका को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और उसी दिन रात को वो, उस दिन उनका रात को लास्ट डे था। तो उस दिन रात को वो सारे टेबल पर बैठ के तो बैठे होते हैं और जो उसके पॉप पॉप होते हैं वो उनको ये बोलते हैं कि हम चलो एक गेम खेलते हैं। गेम खेलने पे मतलब वो बहुत, दोनों भाई में इतने ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि अब क्या होगा अब क्या होगा। तो जो बैका होती है वो बहाना लगा कर जाती है कि मेरे जो कैमरा है उसमें बैटरी नहीं है, ये नहीं है। तो वो वहाँ से जब जाती है तो देखती है कि वो बेसमेंट का दरवाज़ा नीचे का खुला हुआ है। तो वो उस बेसमेंट के नीचे जब जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे उसके असली नाना नानी की फ़ोटो रखी हुई थी। और वो उसको देख के बहुत ज़्यादा दुखी बनाती है कि मेरे नाना नानी कहाँ चले गए। वो तेज़ तेज़ से अपने नाना नानी को आवाज़ लगाती है। तो वो देखती है थोड़ा सा आगे जाते ही उसके नाना नानी की वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है। और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत तेज़ चिल्लाती है। उतनी देर में ही उसके पीछे जो पॉप पॉप थे, उसके जितने दिन से वो उनके साथ रह रही थी, वो आगे खड़े होते हैं और वो उस गेट का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसके जो बेसमेंट का होता है दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वो ऊपर चले जाते हैं और पूरे बेसमेंट की लाइट्स ऑफ होती हैं। तो वो देखती है कि जो उसकी नैना होती है, जो उसकी नानी होती है, वो पूरे जो घूम रही होती है बेसमेंट में और वो एकदम उस पर अटैक कर देती है, जिससे जो बैका होती है उसके साइड में कांच पड़ा होता है वो ज़ोर से अपनी नानी के ऊपर मारती है। उसकी नानी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और वो फटाफट ऊपर की साइड भागती है तो गेट खोलती है तो बाहर जाती है। तो वो देखती है कि जो उसके पॉप पॉप थे वो उसके भाई पे अटैक कर रहे हैं। और एकदम से जब वो, उसकी बहन बैका उनसे लड़ने जाती है उनको पीछे से, तो बैका बच्ची होती है, बैका उनसे लड़ नहीं पाती। तो जो उसके पॉप अप होते हैं वही उन पे भारी पड़ जाते हैं। तो पीछे से जो उसका भाई होता है टाइलर, वो ज़ोर से अपने नाना को मारता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। और उतनी ही देर में बाहर उनकी मम्मी भी आ जाती है। वो भागते हुए अपनी मम्मी के पास जाते हैं और पुलिस वाले जो उसकी नाना नानी की जो असली बॉडी थी
वो उस घर, जब उसके नाना नानी हॉस्पिटल में थे और जब इलाज कर रहे थे, तब उनको ये पता चलता है कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस वहाँ पे आ रहे हैं। तो तभी जो लोग जिसके साथ वो इतने दिन रह रहे थे, उन लोगों को भी वहाँ पे ये पता चलता है कि इनके नाना नानी घर में आ रहे हैं। तो वो पागल खाने से भागकर अपने इनके घर में आ जाते हैं और इनके नाना नानी को मार कर उनके नाना नानी का भेष ले लेते हैं कि हम इनके असली नाना नानी हैं। तो वो वहाँ पे ये सब दिखाते हैं कि वो असली नाना नानी है, और बल्कि उन्होंने असली नाना नानी जो उनके थे बच्चों के, उनको मार दिया था। तो उनकी मम्मी उनको ले जाती है, वो आराम से अपने घर चले जाते हैं और यही मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आया और मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।